अपने घर में स्कूल पार्ट सीवन साथ मुझे इशारों में समझा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो किस चीज की बात कर रहा है, कि मैंने खुद अपनी आंखों से वो चीज देखी थी। और वाकई वो चीज बहुत बड़ी थी। फिर मैंने अनजान बनते हुए कहा, मैंने कहा, क्या है वो गीदड़ संगी? मुझे भी तो बताओ। वो मुझे कहने लगा, तुम भी औरतों की शौकीन हो क्या? तो फिर मैंने कहा, कौन नहीं होता, हर कोई तो होता है, हर किसी का दिल करता है ये वाला काम करने को। फिर वो कहने लगा, नहीं, कि मर्द उन चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते जैसे तुम्हारा अबू है। मैंने कहा कि मेरे अबू के बारे में आपको कैसे पता? फिर वो कहने लगा कि जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, राजदार तो तुम वैसे भी बन गए हो, तो हमारे में बता ही देता हूँ। तुम्हारी अम्मी बताती है कि वो उन चीजों में कोई शौक नहीं है, दिल से वो काम नहीं करता, अपना फर्ज समझते एक फॉर्मेलिटी करता है। जिस तरह उसे जन्नत की वादियों में ले जाता हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं ले जाता। इसीलिए तो तुम्हारी माँ शादी के बाद भी मुझे भूल नहीं पाई, और उसने काफी दफा मुझे कहा है कि मुझसे शादी कर लो। वो आज भी अपने शौहर के मरने के लिए तैयार है। लेकिन यार, मैं बहुत डरता हूँ। मैं सुकून जिंदगी जी रहा हूँ, किसी की रोक टोक नहीं है। जब दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, मैं अपना काम कर लेता हूँ। फिर वो बताने लगा कि मेरे पास से कैसी चीज है जो भी औरत एक दफा देख ले, फिर वो सारी जिंदगी मुझे छोड़ सकती। मैंने कहा, हाँ यार, तुम बताओ न, वो क्या चीज है? और वो कहने लगा, यार, बता ही तो नहीं सकता, न वो बताने की नहीं है। अगर बताने की होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता हूँ, क्योंकि तुमने हमारी इतनी मदद की है, मुझे खुद अपनी माँ से मिलवाया है। वरना आज के दौर में ऐसा कौन करता है? मैं उसे कैसे बताता कि मेरे दिल में क्या है? मैं तो खुद अपनी उम्मी के पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए तो मैं उसे उसको मिलाया है। फिर वो कहने लगा कि एक हकीम है, मेरे पास तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। मैंने कहा, हकीम के काम से मिलने की क्या जरूरत है? मुझे पता तो सब था, तो मुझे हकीम से क्यों मिलवाना चाहता है? और मुझे इस चीज की खुशी भी थी कि मैं तो ये समझ रहा था शायद कुदरती उसका ऐसा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा भी ऐसे हो सकता है। फिर वो कहने लगा, जो चीज औरतों को पसंद आती है उसका इलाज वही कर सकता है। मैंने कहा, यार, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है? मुझे फिर वो कहने लगा कि अभी हमारी दोस्ती इतनी भी पक्की नहीं हुई, तुम्हारी बातें तुमसे खुल के कर सकूं। फिर मैंने उससे कहा कि क्या बात कर दी? यार, तुमने इतना बड़ा राज तो मैंने तुम लोगों का रखा हुआ है, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे साथ दिया है। अभी भी तुम मुतमईन नहीं हो मेरी तरफ से? तो वो कहने लगा, नहीं, ये बात नहीं। असल में ये सोच रहा हूँ कि वो बात तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। कि मैंने उससे कहा कि तुम खुद को मेरा दोस्त समझकर खुल के मुझे बताओ। तो वो कहने लगा कि हमारे गांव में एक हकीम था, इसकी दवा लेने लोग दूसरे शहरों से आते थे, वो बहुत मशहूर था। एक दफा स्कीम का घर बनाना था, क्योंकि मैं मुस्तरी का काम करता हूँ, तो उसने मुझे बुलाया, और उसके घर का काम करते करते हमारी दोस्ती हो गई थी। फिर बातों ही बातों में उसने मुझे बता दिया था, इसके पास एक ऐसा नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद शहर बहुत ताकतूर हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। पहले तो मुझे उस पर यकीन नहीं आया, क्योंकि सुबह की मैं ऐसे बोलते हैं। इसीलिए मैंने उसके बाद सुन के हंसी में टाल दें। फिर हमने कहा कि हम तो नहीं, जब तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम खुद पागल हो जाओगी कि ऐसा क्या है, मेरे पास मैं क्या खाता हूँ। वो 2 दिन वैसे भी गुजर गया, और दूसरी बातों में देखा, मेरे ज़हन में ये बात बिल्कुल नहीं आई। काफ़ी उर्से बाद हम लोग वरना आ रहे थे, न आने की वजह से उसका वो चीज़ मुझे हल्का हल्का नजर आ रही थी। मैंने देखी तो मैं देखता ही रह गया। फिर मैंने दिल में सोचा कि ये तो वाकई सच बोल रहा था, उसका शहर तो शेर तो बहुत बड़ा और ताकतूर है। फिर इस वक्त तो मैंने उसको नहीं बोला। फिर हम लोग जब घर चले गए, फिर मैंने उसे बताया कि यार, तुम एक दिन किसी ने उसका जिक्र कर रहे थे, यार मुझे भी चाहिए। तो उसने कहा कि कहीं से मेरी मशहूरी सुनी है क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, बस वैसे ही मेरे दोस्त हैं। वो मुझसे खुश नहीं होती, बस उसको खुश करना चाहता हूँ। वो कहने लगा कि मेरा नुस्खा है, इस चीज के लिए खुशियां बांटो। तो उसने मुझे 40 दिन तक वो बताया।
मुझे एक शरबत की बोतल थी और कुछ मेडिसिन थी। लकूड नमाज दीन का 40 दिन इस्तेमाल करूं तो मैं फ़र्क वाज़ेह महसूस होगा। तो मैंने 40 दिन वो कोर्स किया। तो मेरे पास जो शार है बहुत ही ताकतूर है। तो फिर मैंने उससे कहा कि यार मुझे हकीम से लाजमी बुलाओ। तो मुझे लगता है कि मेरा शार कमज़ोर है, इतनी ताकत नहीं है इसमें। फिर वो कहने लगा, फिर यार एक मसला है। पहले तो उसका नुस्खा सस्ता था, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत महंगा हो गया है। लेकिन हमारा ताल्लुक रखना है तो वो मैसेज में दे देगा। फिर मैंने उससे कहा कि वो तो गांव में है, हमें क्या करना पड़ेगा। इससे मिलने के लिए कहने लगा कि उसको फोन करेंगे तो हम यूं ही से बुझा देगा और हमें यहाँ पर चीज मिल जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि यार उसको फोन करो, न रेट पूछो, मैं अभी पैसे दे देता हूँ, क्योंकि मैंने दुकान से पैसे छिपाए हुए थे। तो वो कहने लगा, यार जल्दी किस चीज की है, बाद में कर लेंगे, कल करूंगा। फिर मैंने उसे कहा नहीं यार, जो काम आज करना है वहां भी करो। फिर उसने इस स्कीम को फोन किया। पहले तो उन लोगों ने दुआ सलामती और फिर बताया तो उसे वो नुस्खा चाहिए। तो फिर जब उसने रेट आया तो मैं परेशान हो गया। वो कहने लगा कि नुस्खा 70,000 रुपए है। क्योंकि आवाज उसने ओपन की हुई थी तो मैं सुना था कि क्या रेट है। मेरे चेहरे पर मायूसी आने लगी और मुझे आहिस्ता से कहने लगा, परेशान न हो। तो फिर उसने कहा, हमारे लिए क्या हो।